तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी दूसरे टॉपिक में आप लोगों से बात करूंगी। कल के वीडियो पर नीचे कमेंट्स आए थे कुछ यानी कि उसी टॉपिक को लेकर के, क्योंकि कुछ बुरा हो रहा है जो कि अभी मीडिया पर दिखाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैंने नहाया नहीं है। मैंने बोला पहले मैं यहाँ से ये जो चादर मैं ले गई हूँ, ये दूसरा चादर धुला बिछा हुआ है। सारे तकिए के कवर जो भी थे तो मैले से हो रहे थे, तो मैंने बोला चलो इनको वॉश कर देते हैं। अभी पानी अच्छा यानी कि आ रहा है और अभी बंद नहीं हुए, तो मैंने पानी भी चल रहा है तो अपन धो लेते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी कुछ महीने पहले मैंने ये तकिए मंगाए हुए थे जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इनके जो वाइट वाइट कवर थे ना, ये पूरे गंदे हो चुके थे क्योंकि मुझे देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और ये तकिए वगैरह ना साफ़ होने चाहिए। तो जबकि इनके ऊपर कवर हम लगा कर रखते हैं तो फिर भी ये मैले से दिखने लगे थे, तो मैंने बोला इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। ये रेडीमेड सिलाई हुई होगी तो इसमें आधा ये जो इसमें कॉटन है तो ये सिला हुआ है, तो मैं कैंची से कट कर रही हूँ और फिर इनको अच्छे तरीके से वॉश करके सुखा दूँगी। सुखाने के बाद फिर हम इसको सिल के अच्छे से कवर लगा देंगे। तो यहाँ पर इतने सारे यानी 6-7 होंगे, पूरे लेकर जा रही हूँ। चादर भी है साथ में, तो चादर पहले पहुँच गया है। तो यहाँ पर मैं सर्फ़ ले रही हूँ, तो इसी से मैं वॉश करूँगी सर्फ़ से और उसके बाद नहा करके मिलती हूँ आप लोगों से। मैं नहा करके आ गई थी और सीधे मैं आई, यानी थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था क्योंकि बहुत सारा काम कर लेते हैं ना, अभी हिम्मत सी नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पर खाना चढ़ा दिया है। खाने में क्या है, नहा धो करके यानी कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी क्योंकि ढेर सारा मैंने काम कर लिया था। तो उसके बाद श्रेया यहाँ पर पढ़ाई करते करते गायब है। गई कहाँ है चलो बताते हैं आप लोगों को। अभी मैं मीठी नीम की पत्ती लेने गई थी ऊपर, तो बोल रही थी मम्मी वीडियो शूट कर दो, तो वीडियो शूट करने वो ऊपर गई है। चलो चलते हैं अपन देखने के लिए। बना दो यार वीडियो। हाँ ला बना दे। हाँ, तो आप लोगों ने जान ही लिया खाने में क्या है, कढ़ी चावल। तो फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पर, मीठी नीम यानी करी पत्ता यहाँ पर छत पे लगाया हुआ है, तो 1-2 पत्तियाँ यानी तोड़ करके ले करके गई और बघार लगा दिया था। तो कढ़ी पक रही है, स्लो फ्लेम पर कर आई हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आ गई, श्रेया बहुत देर से बोल रही थी मम्मी वीडियो बना दो, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो इसी कारण से मैं आई थी। तो ये बता रही है मुझे कि ऐसे बनाना है, क्योंकि बहुत दिन से दूसरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं गया है। तो ये बोल रही थी, बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, अपना यानी लुक चेंज करके ये वीडियो बनाने वाली थी। मैंने मना भी किया कि रहने दे, तो बोलती नहीं मम्मी बहुत दिन से नहीं गया है। तो यहाँ पर फिर वो बना रही है। अब उसे पसंद नहीं आती तो मुझे यहाँ पर हंसी आ रही है कि दोबारा मुझसे ना बोले। एक वीडियो बनाने में करीब 5 टेक ले चुकी है और पता नहीं परफेक्ट बनी कि नहीं। मुझे नीचे जाना होगा क्योंकि मैं कढ़ी गैस पर रख कर आई हूँ ना, तो मुझे जाना होगा। अब इसका वीडियो बना नहीं बना मुझे नहीं पता। कह के चली मैं तो बह के चली गई। अब बनी जाना बनी हो, भाग लो वरना फिर से ला। पूरे घर में कढ़ी की खुशबू आ रही है, चावल की सीटी हो रही है, चावल की भी खुशबू आ रही है और साथ में कढ़ी। तो कढ़ी चावल की खुशबू पूरे घर में, किचन में भी गूंज रही है, गनगना रही है। तो कढ़ी अच्छी पक रही है।
गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाएंगे, बैगन की कढ़ी। खाना खा करके हम फ्री हो गए, श्रेया भी खा ली। और उसके बाद यहाँ पर अब मैंने तकियों में रुई भर दी। अब मैंने बोला कि अभी सो जाती हूँ, बाद में इसको सिल लूँगी। तो मैं सोने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर बैठी हुई हूँ, सो कर उठी हूँ, चाय भी पी ली। अब यहाँ पर काम में लग गई हूँ मैं। ये तकिए जो रखे हुए हैं, सारे कवर मैंने जो धोए थे आज, तो इनको अच्छे से सिल के रख देती हूँ। तकिए साफ़ रहते हैं तो बढ़िया लगता है। और श्रेया जा रही है कोचिंग। यहाँ पे 20 रुपये मांगे, 20 रुपये से 40 रुपये दिए हैं मैंने। और पेन वगैरह लेना था इसे। और ये आएगी करीब टाइम से आएगी, जब तक हम अपने काम निपटाएंगे। कल हमने सीमेंट लगाई थी, चेक कर रहे थे कि लगती है कि नहीं, पर लग गई। दिखाते हैं अभी। श्रेया कोचिंग जाने की तैयारी में है। शाम का टाइम है, 5 बज रहा है। और आज का व्लॉग ये आज ही जाएगा। मेरे पास कोई भी ऐसी क्लिप्स नहीं थी, तो अभी मैं डेली जो भी यानी मैं जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के दिन, जैसे कि आज है 12 जुलाई, तो आज के दिन का ही ये ब्लॉग है, जो कि 8 बजे तक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर तकिए के कवर लगा रही हूँ। श्रेया बातें कर रही थी। कुछ कपड़े इसने यहाँ पर दिए हुए थे, यानी लूज़ थे। और थोड़ा सा जीन्स वगैरह भी कट वगैरह करवाना था, तो उसी का बोल रही थी मम्मी इतना रुपया हो गया है। तो कुछ पैसे मैंने पेन वगैरह के लिए भी दिए हैं। और अभी आप लोगों को पता ही है, बुक्स वगैरह तो आ गई है, 1-2 बाकी है और मिल नहीं रही है इस कारण से। बाकी चीज़ें जो भी थी वो मैंने पूरी कर दी है। कोचिंग इसकी 3-3 लग चुकी हैं। स्कूल भी जाने लगी है, यानी इसके जो भी काम थे, जो भी बच्चों के यानी पढ़ाई से रिलेटेड रहते हैं, तो वो सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और अपना भी एग्ज़ाम दे कर के आ गई। बहुत सारे काम ये जुलाई के महीने में, सच में मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम भी हो जाएगा और इतने सारे काम पड़ जाएंगे। अब उसके बाद अब घर गृहस्थी की चीज़ें भी देखनी है मुझे। किचन में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना है। तो कुछ चीज़ें तो अभी कल परसों मैंने मंगा ली थी कि बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने मंगा ली। बाकी और भी चीज़ें हैं तो मुझे लिस्ट बनानी होंगी और फिर मंगाना होगा। और मार्केट मुझे इसने जाने नहीं दिया है, कि बोलती है मम्मी किसी की मम्मी नहीं जाती हैं। तो इस टॉपिक में मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगी क्या वो कहती है। तो ये आप लोग देख सकते हो कितनी मैंने बारीक सिलाई की है, कि भद्दा भी ना दिखे और बढ़िया सभी हो जाए। तो देख सकते हो तकिया मैंने बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक दिन पहले, जो आप लोग मना कर रहे थे सीमेंट मत लगाओ ख़राब हो चुकी है, बट मैंने फिर भी कोशिश करी कि लगा कर देखते हो। उस बार पिछली यानी जो इसके पीछे दीवार है ना, उसमें सीढ़न आ रही है, तो उसके बचाव के लिए मैंने यहाँ पर सीमेंट लगाई हुई है। पर ये तो लग गई है, बाकी और पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी दूसरे टॉपिक में आप लोगों से बात करूँगी। कल मेरे वीडियो में, कल के वीडियो पर नीचे कमेंट्स आए थे कुछ, यानी कि उसी टॉपिक को लेकर के, क्योंकि कुछ बुरा हो रहा है जो कि अभी मीडिया पर दिखाया जा रहा है, तो उसी को लेकर के, क्योंकि जब वहाँ पर बताया जा रहा है और जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी, और क्या सही है क्या गलत है। मुझे ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं है, मैं भी उस मीडिया के ज़रिए ही जानकारी ली हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो कमेंट्स आए थे ना, उस कमेंट्स का बस मैं रिप्लाई करूंगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है।
तो अंशुमान जी हैं जो शहीद, आप लोगों को पता है अभी यानी कि 18 जुलाई पिछले यानी 2023 में उनका यानी कि असाधारण वीरता को लेकर के उन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई, यानी अपना बलपूर्वक यानी अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उन्होंने कुछ लोगों की जीवन दान दिया है कुछ लोगों को। और जहाँ पर यानी जो अग्नि दुर्घटना हुई थी, क्योंकि वह वहाँ पर जो तैनात थे, चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे, उन्होंने वीरता का बहुत बड़ा वहाँ पर बलिदान दिया है। असाधारण यानी कि वीरता दिखाकर, साधारण वीरता नहीं थी वो, असाधारण ही हम कहेंगे, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाई। वहाँ के उपकरण जो थे और जीवन रक्षक जो दवाइयाँ थी, उनकी चीज़ों की यानी कि उनमें कोई आँच ना पाए, कोई ज़्यादा चीज़ें खराब ना हो पाए, उन चीज़ों की यानी कि सेफ्टी की और अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो वीरता का परिणाम है एक प्रकार से ये। और उनको फिर यानी उनकी वाइफ स्मृति और उनकी माँ मंजू जी को यानी कि पुरस्कृत किया गया है उनके मरणों उपरांत में वीरता यानी क्रांति चक्र जो अभी भेंट की गई है पुरस्कार के रूप में, तो उन्हें मिला है। कहने को ये है, जो कमेंट्स आया है कि उनकी जो स्मृति बहू है, जो अंशुमान जी की पत्नी है, वो बदल गई एकदम से, यानी 13 दिन बाद वो बदल गई थी। जो वीरता चक्र, क्रांति चक्र जो मिला हुआ है, उनकी माँ को टच करने को भी नहीं मिला, यानी थोड़ा बहुत तो टच किया, उनके पिताजी तो टच ही नहीं कर पाए बिल्कुल भी। कि रहता है ना कि अगर पिता और माँ हैं तो उनका भी अधिकार बनता है उस पुरस्कार को देखने का, छूने का, एहसास करने का, क्योंकि उनका बेटा भी गया है। और उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करके और इतने बड़े पद पर जाता है तो माँ बाप को भी खुशी होती है। और जो बहू थी तो उनकी थोड़ी सी अलग लव स्टोरी है जिसके ज़रिए वो आई हैं घर पे। यानी कि सास ससुर का ये कहना है कि वो मूव ऑन कर चुकी हैं, और जो क्रांति चक्र उनको मिला हुआ था तो वो लेकर अपने मायके ही चली गई थी। दूसरे ही दिन वहाँ से चली गई, किसी को देखने भी नहीं दिया और नाइट टच करने दिया। सास ससुर का ये कहना है कि वो बहू है जो वो बदल चुकी है। और हमारे पास कमेंट्स इसी बात को लेकर के आया था कि बहू बदल गई और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कही गई। तो मैं बस यही कहूँगी कि देखो, जो उनके परिवार में दुखद घटना है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और इस दुख में भाई अपन जब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। किसी की पारिवारिक जो निजी मामले हैं उसमें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका पारिवारिक मामला सोशल मीडिया में आया है, उनका पक्ष जो वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनके सास ससुर, जो भी होगा मानते हैं। आधा बोलते हैं ना, डिसाइड जनता ही करती है। पर अभी से कुछ ऐसे हम जैसे लोगों के कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। और ज़्यादा जानकारी जब ना हो, क्या पता क्या है, हम अभी उनकी स्मृति बहू को जानते तो है नहीं है कि क्या माजरा है क्या नहीं है। पर जो भी है, पत्नी के ऊपर भी दुख है क्योंकि पति खोया है। बोलते हैं इस दुख का सबसे, जो ये पति खोने का दुख होता है, सबसे बड़ा घाव होता है, और माँ से ज़्यादा पत्नी को दुख होता है, यह मेरा मानना है। और मुझे लोगों का नहीं पता, पर यही है कि जो उनको यानी कि पुरस्कार मिला है, जो भी सुविधाएं मिली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो उसमें जो अधिकार है वो माँ बाप का भी है, साथ में बहू का भी है। अगर वो दूसरा स्टेप नहीं उठाती हैं तब तो माँ बाप का श्रेय बनता है कि उन चीज़ों का वो यानी कि देखें, छुएं, और जो उनके बच्चे की चीज़ें हैं तो उनमें अधिकार उनके माँ बाप का भी बनता है। हर जगह परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जो उनके हस्बैंड हैं वो अपने ड्यूटी पर कार्यरत थे, तभी उनका यानी कि वो शहीद हुए। यानी कि बोलते हैं ना कि भारत माता की रक्षा के लिए, वीर जवानों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया और भारत माता की सेवा में लगे थे और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कहीं कहीं परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं कि मीडिया पर आ रहा है कि बहू बदल गई है, मूव ऑन कर लिया है बहू ने, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि चलो हमारी भी परिस्थिति वैसी तो नहीं है, पर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बट हमारे यहाँ परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। हम ज्यों के त्यों हैं, हमने कोई मूव ऑन नहीं किया, हम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। 13 दिन बाद हम ना चेंज होकर के हमारे अपोजिट लोग चेंज हुए थे। तो यही बस इतना कहूँगी। कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट्स करके बताइएगा। और जिन्होंने कमेंट किया
तो बस उनको यही बोलूँगी कि ज़्यादा अपन कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हुए बस यही बोलूँगी, जब किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो यहाँ पर ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जो भी चीज़ है वो सास ससुर अपना पक्ष रख रहे हैं, ज़्यादा जानकारी अपन को अब हासिल होती जाएगी, फिर अपन बात करेंगे तब उस समय कि क्या सही है क्या गलत है।